बड़ी खबर आ रही है। मुंबई के पोर्ट पर कस्टम का बड़ा एक्शन। चीन में पाकिस्तान जा रहा कंटेनर सीज किया गया है। बिल्कुल जानकारी ये मिल रही है कि न्यूक्लियर मिसाइल बनाने वाले सामान को सीज किया गया है और पाकिस्तान के कराची जा रहा था ये जहाज। डीआरडीओ ने कंटेनर की जांच की। कस्टम की कस्टडी में संदिग्ध कंटेनर मिला, जिसके बाद आपको बता दें ये पूरा का पूरा मामला 23 जनवरी का है और जानकारी ये सामने आ रही है कि मुंबई के पोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई हुई। चीन से पाकिस्तान ये कंटेनर जा रहा था। न्यूक्लियर मिसाइल बनाने वाला सामान इसमें मिला है, जिसको सीज किया गया है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आई है कि कराची बाउंड शिप को इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से इंटरसेप्ट किया गया है। चाइना की तरफ से आने वाला मर्चेंट शिप जो कि कराची बाउंड शिप था और उसमें पाकिस्तान मशीनरी पहुंचना थी, उसको इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से रोका गया है, डिटेन किया गया है। और इंडिया की तरफ से इसकी वजह यह बताई गई है कि उस शिप में जो मशीनरी आ रही थी वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में यूज होने के लिए मंगवाई गई थी। जो इंडियन मीडिया वो एक प्रोपेगेंडा मशीन है और इसके कई बार हमने सबूत भी देखे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये 26 फरवरी हुई थी तो उसमें उन्होंने कहा कि जी हमने ड्रोन स्ट्राइक्स किए हैं और काफ़ी एक कंपाउंड उड़ाया है मिलिटेंट्स का। तो बाद में पता चला कि वो चंद हमारे दरख्त ही शहीद हुए थे। और इस तरह की जो खबरें हैं ये इंडिया बारहा ये अपने मीडिया के थ्रू ये दुनिया में फैलाता रहा है कि जी पाकिस्तान ये एक बैंड टेक्नोलॉजीज़ और इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस है। इंडिया का कहना ये है कि पाकिस्तान ये सामान न्यूक्लियर पर्पस के लिए, बल्कि यहाँ तक कहा गया कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के लिए ये सामान इस्तेमाल करने के लिए मंगवाया जा रहा था या न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए ये सामान, ये मशीनरी इस्तेमाल होनी थी। इंडियन मीडिया में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के ख्वाब बिखर गए। पाकिस्तान और इंडिया जिस तरह के ताल्लुकात हैं वो तो आप जानते ही हैं। तो इंडियन मीडिया में इस वक्त ये चल रहा है कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर इंडिया के खिलाफ जो खिचड़ी की देग बनाने की कोशिश कर रहे थे उसका भांडा फूट गया है और वो देग पकड़ ली गई है, वो सामान पकड़ लिया गया है और पाकिस्तान की नेफेरियस अटेम्प्ट इंडिया के खिलाफ उसको इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से सामने लाया गया है। भारत जो है वो इतना मजबूत होता जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के इस क्लेम को रिजेक्ट किया गया है, मुस्तरद किया गया है और ये कहा गया है कि इंडिया की तरफ से ये शिप रोकना ये खिलाफ वर्जी है, क्योंकि अगर किसी भी दो कंट्रीज के बीच ऐसा कुछ सामान आ जा रहा है या तिजारत हो रही है या चाइना और पाकिस्तान के बीच ऐसा कोई सामान आ जा रहा है या पाकिस्तान भेज रहा है या चाइना पाकिस्तान कोई मशीनरी भेज रहा है तो उसको इंडिया कैसे रोक सकता है। जय हिंद दोस्तों। तो चीन अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकता। चीन कुछ ऐसा न्यूक्लियर सामान भेज रहा था पाकिस्तान जिसके जरिए न्यूक्लियर मिसाइल तैयार की जा सकती है। मतलब भारत को घेरने का ये प्लान बना रहा है पाकिस्तान के जरिए। स्वाभाविक है, आपने देखा होगा इजराइल पर हमास के द्वारा हमला होता है, हमास में इजराइल फंस जाता है। हालांकि वो उनको ख़त्म कर रहे हैं लेकिन बहुत सारा खर्चा भी होता है और थोड़ी आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब होती है, ये स्वाभाविक है। होना लाजमी, अमेरिका अगर साथ नहीं दे तो इजराइल के लिए बहुत महंगा पड़ जाता। लेकिन चाइना यहाँ चाहता है कि भारत से डायरेक्ट युद्ध करने में तो अपना भी नुकसान है, तो पाकिस्तान जैसों के जरिए भारत पर दबाव डाला जाए। हालांकि भारत भी तैयारी कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। न्यूक्लियर जो मिसाइल बनाने का कुछ संदिग्ध सामान जा रहा था उसे मुंबई पोर्ट पर पकड़ लिया गया। तो चाइना ये करना क्यों चाहता है? चाइना की स्थिति बहुत ख़राब है। अभी आपको याद हो 17 कंपनियां अभी हाल ही में चाइना की प्रतिबंधित की हैं और दुनिया की जो जितनी भी कंपनी हैं उनसे कहा है कि अगर आपका लिंक चाइना से मिलता है तो आप पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो चाइना इस कारण से भड़का हुआ है क्योंकि चाइना को जितने भी सरकारी प्रोजेक्ट थे भारत में बिलियंस ऑफ डॉलर के, सबसे चाइना को बाहर कर दिया है। तो चाइना को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है क्योंकि चाइना स्वाभाविक है एक बड़ा प्रोड्यूसर है। स्वाभाविक है आप सामान बनाओगे तो बेचोगे भी तो कहीं, लेकिन भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है यानी कि कंज्यूमर है। तो भारत का मार्केट पूरी तरह से चाइना के लिए बंद हो चुका है और भारत उभर रहा है। तो ये चाइना बर्दाश्त कैसे करेगा? चाइना के तो 7-8 ट्रिलियन डॉलर तो सीधे शेयर मार्केट से गायब हो चुके हैं। पूरा एक एक सेक्टर इनका तबाह बर्बाद हो रहा है। बहुत तेज़ी से इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। तो ये साजिशें तो हमेशा से करते रहे हैं। तो पाकिस्तान को मजबूत कर ये भारत पर दबाव डालना चाहते हैं। ये हमेशा से घूम फिर कर पैसा भारत में भेजते हैं ताकि आंदोलन खड़े किए जा सकें, जिससे कि जो इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्टर ना आए, कंपनियां भारत ना आए। हर तरह से ये चाइना भारत को अस्थिर करने की कोशिश करता है और उसमें ये एक कदम है। हालांकि भारत भी तैयार है 2.5 फ्रंट के लिए।
चाइना, पाकिस्तान और अंदर बैठे हुए गद्दार। तो तैयारी करनी ही पड़ेगी, स्वाभाविक है। दुश्मन तो अपना काम करेंगे, आप कितने तैयार हो ये मायने रखता है। तो चलिए पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या डिटेल देता है वो देखते हैं। चाइना से एक ट्रेड शिप जो है वो पाकिस्तान कराची पोर्ट पर आ रहा था, लेकिन इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसको रोका और उसको बम्बे पोर्ट पर ले गई। और जब उसको ट्रेड शिप को खोला गया तो अंदर ऐसी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मौजूद थी जो कि चाइना पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर रहा था, जो कि बैन है। अब इंडिया कह रहा है कि हम इसको जो है यूरोपियन यूनियन के सामने रखेंगे कि चाइना पाकिस्तान को वो टेक्नोलॉजी भेज रहा था जो कि बैन है, और अगर ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास पहुंच जाती तो ये पाकिस्तान की जौहरी ताकत में मजीद इजाफा करती और पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम भी मजीद अपग्रेड हो जाते। आप इस खबर के हवाले से क्या कहना चाहेंगे एज अ पाकिस्तानी, आपके क्या जज्बात और तासुरात हैं? जी, मैं तो यही कहूँगा कि जो इंडियन मीडिया वो एक प्रोपेगेंडा मशीन है, और इसके कई बार हमने सबूत भी देखे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये 26 फरवरी हुई थी तो उसमें उन्होंने कहा कि जी हमने ड्रोन स्ट्राइक्स किए हैं और काफ़ी एक कंपाउंड उड़ाया है मिलिटेंट्स का। तो बाद में पता चला कि वो चंद हमारे दरख्त ही शहीद हुए थे। और इस तरह की जो खबरें हैं ये इंडिया बारहा ये अपने मीडिया के थ्रू ये दुनिया में फैलाता रहा है कि जी पाकिस्तान ये एक बैंड टेक्नोलॉजीज़ और इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस है, जबकि जब हकाइक देखे जाते हैं तो उसमें इस तरह की कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती है। और अगर हम देखते हैं कि चाइना के साथ अगर पाकिस्तान इस तरह से कर रहा था तो इंडिया को कैसे इन्फॉर्मेशन हो सकती थी। तो रही बात ये कि वो यूरोपियन यूनियन में इस चीज़ को लेकर जाएंगे पाकिस्तान पर ट्रेड सैंक्शंस के लिए, तो आई थिंक यूरोपियन यूनियन जो है वो सबसे पहले तो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना चाहेगी कि वाकई इसमें कोई सदाकत है या नहीं है। मेरे ख्याल से तो ये पाकिस्तान को एक मैलाइन करने की एक नाकाम सी कोशिश है, जो कि आप देखेंगे कि बहुत जल्द मीडिया पर इसके आ जाएगा कि ये बेसलेस एलिगेशन था और इसके अलावा कुछ नहीं था। पाकिस्तान की तरफ से इसका जवाब इस तरीके से दिया गया है, इसके रिएक्शन में पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि ये कराची की एक कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी जो कि इस तरह का इक्विपमेंट सप्लाई करती है, उसने लेथ मशीन मंगवाई है और इसका न्यूक्लियर प्रोग्राम से या ऐसी किसी उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के इस क्लेम को रिजेक्ट किया गया है, मुस्तरद किया गया है और ये कहा गया है कि इंडिया की तरफ से ये शिप रोकना ये खिलाफ वर्जी है, क्योंकि अगर किसी भी दो कंट्रीज के बीच ऐसा कुछ सामान आ जा रहा है या तिजारत हो रही है, या चाइना और पाकिस्तान के बीच ऐसा कोई सामान आ जा रहा है, या पाकिस्तान भेज रहा है या चाइना पाकिस्तान कोई मशीनरी भेज रहा है, तो उसको इंडिया कैसे रोक सकता है? तो दोस्तों, चीन तो हमारा नंबर 1 दुश्मन है और वो साजिशें करेगा। स्वाभाविक है, भारत का जो दुश्मन होगा वो चीन का दोस्त होगा, ये तो लाजमी सी बात है। अब आप देखिए कि चाइना किस तरह की षड्यंत्र कर सकता है। न्यूक्लियर जैसी टेक्नोलॉजी अगर पाकिस्तान तक पहुंचती है जो कि मिसाइल बनाने में कैपेबल हों, और इस तरह के संदिग्ध सामान अगर पहुंचाए जा रहे हैं तो ये खतरे की घंटी हमारे लिए है। हालांकि पाकिस्तान का इलाज भी है और चाइना का इलाज भी है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि हम बहुत इससे ज़्यादा डिफेक्ट पड़ने वाला है, हम चाइना का भी इलाज करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान अगर हमें उंगली करता है तो हम उसे जवाब देंगे, और जवाब में अगर चाइना ने थोड़ी बहुत उंगली की तो चाइना को जवाब देने के लिए भारत तैयार है, और भारत उस मामले में काफ़ी तेज़ी से तैयारी कर भी रहा है। भारत अब वो भारत नहीं रहा। चाइना को आर्थिक रूप से कितना नुकसान हमने पहुंचा दिया है ये चाइना को अच्छी तरह से पता है, और इसीलिए ये बिलबिला रहा है। ये चाइना का क्या प्लान था, चाइना भारत को लेता ही नहीं था। ये तो बहुत, जैसे हम पाकिस्तान को नहीं लेते ना, ऐसे चाइना लेता ही नहीं था। चाइना का टारगेट था अमेरिका, लेकिन इनको पता नहीं था कि अमेरिका से पंगा लिया तो आर्थिक स्थिति से कंगाल हो जाओगे, क्योंकि दुनिया भर की जो कंपनियां हैं वो आपके यहाँ हैं और वो अमेरिका के इशारे पर सब निकल जाएंगी, और वो निकलना स्टार्ट हो चुकी हैं। भारत जैसे अल्टरनेटिव उन्होंने तलाशने शुरू कर दिए। अब ऐसा तो नहीं है कि कंपनी एक साथ सारी निकल जाएं, धीरे धीरे करके निकल रही हैं, और ये चाइना में दिख भी रहा है। इकोनॉमी की स्पीड से पता चल जाता है। तो चाइना की स्थिति गड़बड़ है। चाइना का टारगेट था अमेरिका, भारत को लेता नहीं था, लेकिन भारत ने ऐसे ऐसे एक्शन ले लिए कि चाइना को समझ आ गया कि भारत बहुत महंगा पड़ने वाला है। और हालांकि इस तरह के षड्यंत्र चाइना हमेशा से करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। हमें तैयारी करना ज़रूरी है।